गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह के समय। ऑप्शन बी है दांडी में नमक का सार्वजनिक के से उल्लंघन करने के समय। ऑप्शन सी है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के समय। ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो गांधी जी ने इसको दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय दिया था। आइए इस ऑप्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो यह हुआ 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के दौरान की थी, जब उन्होंने दांडी में नमक कानून तोड़ा था। यह घोषणा ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक हिस्सा थी। आइए अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दांडी मार्च यह नमक सत्याग्रह था जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर शुरू हुआ था। नमक कानून तोड़ना। नमक गांधी जी और उनके अनुयायियों ने 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून तोड़ा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए थे। घोषणा। इस दौरान गांधी ने कहा, भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। सविनय अवज्ञा। गांधी जी इस कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन एक हिस्सा था जिसमें लोगों ने ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया, अहिंसक रूप से प्रतिरोध भी किया। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार। गांधी जी को 10 मार्च 1922 के राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी होगा। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसी गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई है? तो यह बनी हुई है कांस्य। यह बनी है कांस्य से बनी हुई है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, क्वेश्चन नंबर सी पर। चौरा चौरी घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की? तो किसने प्रदान की? यह प्रदान की थी चौरा चौरी के। ऑप्शन है ए सी.आर. दास, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, ऑप्शन सी है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन डी है M.A. जिन्ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। आइए इसके आंसर के बारे में विस्तार से जानते हैं। चौरा चौरी की घटना परिणाम स्वरूप गिरफ्तार किए गए लोगों को पंडित मदन मोहन मालवीय ने कानूनी सहायता प्रदान की थी। मालवीय ने चौरा चौरी कांड के कई अभियुक्तों को बचाव किया और अधिकांश को रिहा कराने में सफल रहे। आइए और विस्तार से जानते हैं चौरा चौरी के बारे में। चौरा चौरी घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, 3 नागरिक भी मरे थे। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें 19 लोगों को फांसी सजा सुनाई की और 14 को आजीवन कारावास सजा दी गई। पंडित मदन मोहन मालवीय एक प्रसिद्ध वकील और शिक्षाविद ने चौरा चौरी कांड के अभियुक्त का मुकदमा लड़ा। मालवीय ने इस मामले में व्यापक कानूनी सहायता प्रदान की और उनकी मेहनत के कारण कई अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू।